श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आजकल सोशल मीडिया पर एक आध्यात्मिक गुरु काफी चर्चित में है, जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज अपने विचारों की वजह से काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। लोग इनके दर्शन को बहुत उत्सुक रहते हैं। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्रकाव्यम। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उनसे जुड़ी हर एक जानकारी वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलेगी। तो आज हम लेके आए हैं एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और सनातनी प्रेमानंद जी महाराज का पेंटिंग और साथ में उनकी जीवनी, जिसमें हम उनके जीवन के संघर्ष के बारे में विचार से जानेंगे। जब भी राधा रानी के भक्तों का जिक्र होता है तो उनमें सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज का नाम आता है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। वर्तमान समय में वह वृंदावन में वास करते हैं। उनसे मिलने के लिए लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन पहुंचते हैं। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कलयुग में इसका जीता जागता उदाहरण है परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज जी। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनके पिता शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी दोनों ही अत्यंत धार्मिक और भक्तिमय स्वभाव के थे। उनके घर में पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित माहौल ने ही प्रेमानंद के मन में आध्यात्मिक ज्योति को और बढ़ा दिया। महाराज जी बहुत ही कम आयु में भक्ति मार्ग से जुड़ गए और फिर मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग को खोजने का निर्णय किया। वह घर छोड़कर निकल पड़े और वाराणसी पहुंच गए और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। वे राधा वल्लभ संप्रदाय के गुरु पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज के शिष्य बने। संत के रूप में उनका नया नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था और इसके बाद उन्होंने जीवन भर के लिए संन्यास ले लिया। फिर महाकाव्य अपनाने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला, जो था स्वामी आनंदश्रम। वे वाराणसी के घाट के आसपास ही रहा करते थे। वह हमेशा गंगा स्नान करते, फिर चाहे वह गर्मी का मौसम हो या ठंड का। एक दिन जब वे बनारस के एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें राधा कृष्ण की महिमा का एहसास हुआ। फिर एक संत की सलाह पर उन्होंने 1 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अनुभव किया। इस अनुभव के बाद उन्होंने संन्यास मार्ग छोड़कर भक्ति का रास्ता चुना। वे फिर मथुरा पहुंच गए। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि मथुरा ही उनका अस्थायी निवास बन जाएगा। महाराज जी अपने शुरुआती दिनों में वृंदावन की परिक्रमा करते और भगवान बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करते थे। वे राधा वल्लभ मंदिर में राधा जी को निहारते रहते थे और फिर श्री राधा रानी जी के चरणों के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। उन्हें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, उन्हें जो मिलता उसे स्वीकार कर लेते थे। फिर वे अपने सत्संग के द्वारा लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने लगे। उनकी वाणी में नाम की महिमा को ही विशेष महत्व दिया गया है। कुछ समय के बाद महाराज जी को पेट में दर्द की समस्या शुरू हो गई। इलाज के लिए जब उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल में ले जाया गया तो उनकी दोनों किडनियां खराब बताई गई और डॉक्टरों के अनुसार उनके जीवन के कुछ साल ही बचे हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज की सच्ची भक्ति का ही असर है कि सालों से किडनी की समस्या से जूझने के बाद भी
वह रोजाना अपने भक्तों को दर्शन देते और उन्हें भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और राधा कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते हैं। महाराज जी न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपने आध्यात्म शिक्षाओं से लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर आध्यात्म की ओर प्रेरित करते हैं। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो के सहारे हर सनातनी को यह बताना चाहते हैं कि जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आए, लेकिन हमें कभी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आध्यात्म से जुड़ी जानकारी आप सभी को प्राप्त हो। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सनातन धर्म की जानकारी देश के हर कोने तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।